नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री डिवाइन टेल्स में, जहाँ हम पढ़ते हैं भगवत गीता के श्लोकों को, समझते हैं उनके अर्थ और उनसे जुड़े जीवन दर्शन को। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी, तलवारों की चमक और शंखों की गूंज अभी अभी थमी थी। लेकिन अर्जुन, जो पांडव सेना के सबसे बड़े योद्धा थे, क्या वो युद्ध के लिए तैयार थे या उनके मन में छुपा था कोई सवाल? आइए आज हम पढ़ते हैं श्लोक 20 को। श्लोक 20 कुछ इस प्रकार है। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र समाप्ते धनुरुद्ध्य पांडवः। अर्थात जब अर्जुन ने देखा कौरव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया, क्योंकि युद्ध अब कभी भी शुरू हो सकता था। उसी वक्त सबकी नजर अर्जुन पर टिकी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अर्जुन न केवल पांडव सेना के सबसे बड़े योद्धा थे, बल्कि उनके पास था गाड़ी धनुष, जिसे उठाना कोई साधारण बात नहीं थी। और उनके रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही थी। ये केवल झंडा नहीं थी, बल्कि अर्जुन की आस्था और हिम्मत का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहीं से रोचक होती है। अर्जुन बाहर से तो युद्ध के लिए तैयार है, हाथ में हथियार, रथ तैयार और भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में है। लेकिन क्या वो अंदर से भी उतने ही मजबूत है? अब हम पढ़ेंगे श्लोक 20 की तीसरी पंक्ति को। तीसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है। ऋषिकेशः तदा वाक्यम इदमाह महीपते। इसका अर्थ है, उसी वक्त अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहा। सोचिए, आपके सामने बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। आपके साथ भगवान स्वयं खड़े हैं, फिर भी आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब हम बढ़ते हैं श्लोक 21 और 22 की ओर। श्लोक 21 और 22 कुछ इस प्रकार है। अर्जुन उवाच सैन्य उभयो मध्ये रथम स्थापय मैं अश्चितम यावतैतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामनम् अवस्थितान् कैमया सह युद्धम अश्विनम रणम समुयुद्ध में। अर्थात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं यहाँ युद्ध की आशा से आए सभी योद्धाओं को देख सकूं। अब सस्पेंस ये है कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या वो सभी योद्धाओं को करीब से देखना चाहते थे, या वो जानना चाहते थे किससे लड़ना है, या उनके मन में कोई उलझन थी? याद रखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ मैदान नहीं, ये युद्ध सिर्फ बाहर का युद्ध नहीं, बल्कि अर्जुन के मन का युद्ध भी था। अर्जुन अभी भी यही सोच रहे थे, मैं जिनसे लड़ने जा रहा हूँ वो कौन है, क्यों लड़ रहा हूँ, क्या सच में युद्ध सही है? अर्जुन का मन अभी भी कह रहा था, पहले दोनों सेनाओं को देख लो, समझ लो, फिर मुझे क्या करना है। यही बात हमारे जीवन में भी आती है। कई बार हम पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन हमारा मन साफ नहीं होता। जैसे परीक्षा देने से पहले हम सोचते हैं, क्या मैं सच में सब जानता हूँ? वैसे ही अर्जुन भी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। और हिम्मत की असली पहचान यही है, अपने आप से सवाल पूछना, सही समय पर क्लियरिटी लेना। क्या वे और मजबूत हो जाएंगे, या उनका मन और भी उलझ जाएगा? दोस्तों, हर बड़ी लड़ाई से पहले अपने मन की आवाज को सुनना जरूरी है, जैसे अर्जुन ने किया। हथियार उठाने से पहले ही मन की क्लियरिटी ढूंढना। अगले श्लोक में देखिए कैसे अर्जुन के मन से शुरू होता है असली युद्ध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। यही है श्री डिवाइन टेल्स, जहाँ शब्द नहीं श्री कृष्ण बोलते हैं।